जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को जाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं उस कथा का नाम है प्रारब्ध क्या है, कर्म का गूढ़ रहस्य। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। संतों ने बताया है कि मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों का फल है। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं जो कई जन्मों से जमा होते आए हैं। प्रारब्ध वे कर्म हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित हो चुका है। क्रियमाण वे कर्म हैं जो हम कर रहे हैं और भविष्य के लिए सचेत हो रहे हैं। श्री परमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं कि प्रारब्ध को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि वही हमारे जन्म, परिवार, शरीर, परिस्थितियों का कारण है। जैसे तीर धनुष से निकल चुका है वैसे ही प्रारब्ध का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन संत यह भी बताते हैं कि उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। प्रारब्ध के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं: मंद प्रारब्ध जो हल्का कष्ट देता है और भक्ति से शीघ्र शांत हो जाता है। तीव्र प्रारब्ध जो जीवन में बड़ी बाधाएं और दुख लाता है। तीव्रतम प्रारब्ध जो अटल और अत्यंत कठोर फल देता है, जैसे असाध्य रोग या गहरी पारिवारिक पीड़ा। महाराज जी समझाते हैं कि यदि मनुष्य भगवान का आश्रय ले ले तो प्रारब्ध का कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। कष्ट समाप्त हो या ना हो, मन शांत हो जाता है और यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। कष्ट क्यों आते हैं? क्या भगवान दंड देते हैं? बहुत लोग पूछते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी कष्ट क्यों? इसका उत्तर संत सरल शब्दों में देते हैं। भगवान दंड नहीं देते, वे तो न्याय करते हैं। जैसा बीज बोया है वैसा फल मिलता है। श्री हिट परमानंद जी महाराज कहते हैं कि कष्ट वास्तव में आत्मा की शुद्धि का साधन है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है वैसे ही जीव दुखों से गुजरकर निर्मल होता है। यदि जीवन में कोई समस्या बार बार आ रही है तो समझो कि वह प्रारब्ध का फल है। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि भक्ति प्रारब्ध की ज्वाला को शीतल कर देती है। जब मनुष्य नाम जप करता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कष्ट वही रहता है पर उसका असर कम हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, भगवान दुख नहीं देते, वे हमें अपने पास बुलाने के लिए संकेत देते हैं। प्रारब्ध को कैसे मिटाएं? क्या उपाय है? संतों ने कुछ सरल उपाय बताए हैं जिससे प्रारब्ध की तीव्रता कम की जा सकती है। नंबर 1, नाम जप। नियमित रूप से भगवान का नाम जपने से मन शुद्ध होता है। नाम में इतनी शक्ति है कि वह जन्मों के पापों को जला सकता है। नंबर 2, सेवा। निस्वार्थ सेवा से अहंकार समाप्त होता है। जब अहंकार घटता है तब कष्ट भी हल्का सा हो जाता है। सत्संग। नंबर 3, संतों का संग मन को सकारात्मक दिशा देता है। एक सच्चे संत का आशीर्वाद जीवन बदल सकता है।
नंबर 4, दान और करुणा। दान केवल धन का नहीं, समय और प्रेम का भी होना चाहिए। दान से कठोर कर्म पिघलते हैं। श्री परमानंद जी महाराज समझाते हैं कि प्रारब्ध को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं, पर भक्ति से उसका प्रारब्ध प्रभाव 100 से 10 किया जा सकता है। जैसे कड़वी दवा को शहद में मिलाकर पी लिया जाए, वैसे ही भक्ति कष्ट को सहनीय बना देती है। कष्ट को काटने का सबसे सरल उपाय क्या है? महाराज जी के अनुसार सबसे सरल उपाय है समर्पण। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु, जो आप कर रहे हैं वह मेरे कल्याण के लिए है, तभी से दुख आधा हो जाता है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से शांति आती है। वे बताते हैं कि जीवन में 3 बातें अपनाओ। शिकायत मत करो, तुलना मत करो, भगवान पर संदेह मत करो। यदि ये 3 छोड़ दिए तो 50% कष्ट वहीं समाप्त हो जाते हैं। भजन कीर्तन और प्रभु का स्मरण, ये ऐसे उपाय हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं। इसके लिए धन, स्थान या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सच्चा समाधान, प्रेम और विश्वास। अंत में महाराज जी कहते हैं, प्रारब्ध से बड़ा भगवान है। यदि मन में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो कठोर से कठोर भाग्य भी बदल सकता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां भक्ति ने असंभव को संभव किया। जब जीव अपने कर्मों का रोना छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है, तब उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। प्रारब्ध भले ही समाप्त ना हो, पर वह बंधन नहीं बनता। कष्ट काटने का सरल उपाय है प्रतिदिन नाम जपो, कृतज्ञता भाव, सेवा और दया भाव, पूर्ण समर्पण। यही संदेश श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार देते हैं कि दुख से भागो मत, उसे भगवान से जोड़ दो। वही कष्ट तुम्हारी मुक्ति का द्वार बन जाएगा। निष्कर्ष, प्रारब्ध 3 प्रकार के हैं, पर समाधान एक है, भक्ति। जब मनुष्य भगवान का हो जाता है, तब भाग्य भी उसका विशेष नहीं कर पाता। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।